हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। ये मेरा रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड रिवर स्विमर प्रॉब्लम का ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड अच्छे सब न्यूमेरिकल्स, है ना। रिवर स्विमर प्रॉब्लम का जो मेरा पहला वीडियो था, जहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि मिनिमम टाइम क्या होगा किसी रिवर को क्रॉस करने का, ड्रिफ्ट क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर वो क्या होगा, है ना। इन सारे चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम वीडियो नंबर 1, तो उसको पहले देख लें, है ना। फिर उसके बाद इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी अच्छे सब न्यूमेरिकल्स है, कॉन्सेप्चुअल सब न्यूमेरिकल्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स है, हर न्यूमेरिकल का यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरा अच्छा आज सेशन रहने वाला आज का, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, तो जल्दी से हम पिछला वीडियो में जो भी बातें डिस्कस हुई थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला है कि एक रिवर होगा जिसका विड्थ कुछ रहेगा, सपोज कर लेते हैं d, है ना। और स्विमर का वेलोसिटी कुछ रिवर के रिस्पेक्ट में होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, इसका वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये क्या है मेरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और रिवर का कुछ स्पीड रहेगा, कुछ वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम को फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ड्रिफ्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने वाले, है ना। तो सबसे पहले टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम लिखे विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेना। इट मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर VSR cos थीटा। ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमको लेना है ना। जब ड्रिफ्ट की बात आए तो इसका ये जो कंपोनेंट है और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको देख लेना है ना। तो ड्रिफ्ट में क्या है, नेट स्पीड, है ना। तो ड्रिफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट में क्या करते हैं VSR साइन थीटा, और इधर क्या है मेरा VRG। अब जो कंपोनेंट बड़ा आएगा, है ना, जिस डायरेक्शन में मेरा बड़ा आएगा, इट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में आता है ड्रिफ्ट इधर करेगा, अगर इस डायरेक्शन में मेरा वैल्यू आता है नेट स्पीड, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये ड्रिफ्ट करेगा, है ना। तो नेट स्पीड देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो स्पीड इंटू टाइम, यहां से जो हम लोग टाइम निकालेंगे उससे हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। नेट स्पीड देख लेना है ना। अब अगला चीज आता है एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस की कहानी क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस की कहानी यह है, अगर ये कोई भी स्विमर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, वो नहीं पहुंचता, इट मींस इस बी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, बी पे अगर नहीं पहुंच के ये सी पे अगर पहुंचता है कुछ इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट कहलाएगा। और ये पार्ट क्या होगा, विड्थ ऑफ रिवर। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, ये पार्ट इट मींस AC होगा। तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। इट मीन्स AC जो होगा मेरा एक्चुअल डिस्टेंस होगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ना बनाए, कुछ इस तरह से एट द एंड ऑफ रिवर बनाए, थीटा एंगल से वो स्टार्ट करें, तो इस केस पे ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा VSR cos थीटा, और ये पार्ट क्या होगा यहाँ पे VSR sin थीटा, है ना। तो यहां पे जब हम लोग टाइम जब फाइंड आउट करेंगे इस केसेस में, तो यहां पे वर्टिकल कहने का मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट लेना है विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वर्टिकल। इस बार जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा VSR साइन थीटा, है ना। तो
इस चीज को यहाँ पे रिमेंबर करना है, समझना है अच्छे से कि हमेशा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है और ये देखना कि ये एंगल किसके साथ दिया हुआ है ना, बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे, या फिर वर्टिकल के साथ ये एंगल दिया हुआ ये देखना है ना, कि अलोंग रिवर मतलब रिवर के एंड के साथ ये एंगल बना रहा है या वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। इसको यहाँ पे समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। चलते हैं कुछ अच्छे सवाल लेकर के आज का। सवाल जो मेरा यहां पे है आज, विड्थ ऑफ रिवर गिवन है ना, विड्थ ऑफ रिवर गिवन है, कितना दे रखा है विड्थ ऑफ रिवर, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे के रखा है यहां पे 4J + 3I। वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ इस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे सवाल क्या पूछ रहे हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, ड्रिफ्ट क्या होगा, है ना। तो देन फाइंड, यहां पे फाइंड आउट नंबर 1, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टेकन टू क्रॉस द रिवर। नंबर 2, ड्रिफ्ट। नंबर 3, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर। ये 3 चीज को फाइंड आउट करना है यहां पे। अब यहां पे वेलोसिटी किसका दे रखा है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इट मींस इस स्विमर का, एक स्विमर है, इसको कौन देख रहा है, ये बंदा ग्राउंड से होके देख रहा है। इट मींस इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी दे रखा है यहां पे। जब हम लोग टाइम को फाइंड आउट करते हैं तो क्या विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना, कौन वाला, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। लेकिन इस सवाल में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे के रखा नहीं है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पे क्या समझना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा क्या, और कैसे हम लोग यहां पे फाइंड आउट करें, है ना, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सिखाए थे पिछले वीडियो में। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। तो देख लेते हैं मेरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आता है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है मेरा, 4J + 3I माइनस, अब रिवर का डायरेक्शन क्या है, I, इट मींस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो यहां पे हम लोग रिवर का जो डायरेक्शन लेंगे हम लोग क्या लेंगे, 3I लेंगे, है ना। अब जो मेरा फाइनली आएगा 4J + 3I माइनस 3I, माइनस 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 प्लस कैंसिल हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मेरा क्या आया, 4J। इट मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आ रहा है मेरा, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल, है ना। इट मींस क्या है, इस डायरेक्शन में, J तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। अब मेरा जो कहानी था कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वो यहां पर आ चुका है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और कौन वाला, वर्टिकल वाला, वो क्या आ चुका है यहां पे,
4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग इजी वे में टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या होगा, विड्थ ऑफ रिवर 16 किलोमीटर दे रखा है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आया 4, तो 4 4 जा 16, इट मीन्स 4 आवर्स आएगा, है ना। टाइम कितना आ गया, 4 आवर्स। अब यहां पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट देखना है यहां पे। अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, इसका तो ये कंपोनेंट है सिर्फ, ये तो ड्रिफ्ट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला कंपोनेंट तो कोई ड्रिफ्ट नहीं कराएगा। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है, इट मींस नदी का जो फ्लो का स्पीड है वो ड्रिफ्ट कराएगा। अब ड्रिफ्ट किधर होगा, ऑब्वियस सा बात है, ये ड्रिफ्ट होगा कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। देख लेते हैं इसको कितना आने वाला है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या पढ़ा है हम लोगों ने, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे जो ड्रिफ्ट कराने वाला स्पीड है, वेलोसिटी है, वो ओनली यहां पे कौन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू जो होगा मेरा क्या होगा, 3 इंटू टाइम कितना निकाला 4, इट मीन्स ये 12 किलोमीटर ड्रिफ्ट करेगा। इट मीन्स जस्ट अपोजिट पॉइंट से ये कितना दूर ड्रिफ्ट करेगा, 12 किलोमीटर, है ना। कितना करेगा, 12 किलोमीटर। अब अगला चीज क्या आता है, एक्चुअल डिस्टेंस। वो एक्चुअल डिस्टेंस क्या कवर करेगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए ये मेरा रिवर है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये मेरा ड्रिफ्ट निकल चुका है, कितना निकला 12 किलोमीटर, है ना, 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। विड्थ ऑफ रिवर कितना दे रखा है 16, और ये ड्रिफ्ट कितना है 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा मेरा अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, है ना, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाए, 16 16 जा 256 प्लस 12 12 जा 144, है ना। तो मेरा फाइनली कितना हो जाएगा 400 ना, 400, इट मीन्स 20 किलोमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस स्विम करने वाला है ना। 400 आया ना, 400 का रूट कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। इट मीन्स यहाँ पे ये जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करेगा, एक्चुअल डिस्टेंस स्विम करेगा, वो कितना करने वाला है 20 किलोमीटर। तो काफी अच्छा सवाल था यहाँ पे, है ना, काफी अच्छा सवाल था, जो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे दे रखा था, और यहाँ पे उस केसेस में यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्ट क्या होगा, और पूछा जा रहा था यहाँ पे टाइम, है ना, टाइम, ड्रिफ्ट और एक्चुअल डिस्टेंस, है ना। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा कुछ इस तरह से है, यहां पे विड्थ ऑफ रिवर 30 किलोमीटर दे रखा है, विड्थ ऑफ रिवर 30 किलोमीटर दे रखा है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पे 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। यहां पे ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 किलोमीटर पर आवर वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है यहां पे। अब हमको क्या बताना है, देन फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर,
नंबर 2, एक ड्रिफ्ट क्या होगा। नंबर 3, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा। ये 3 चीजें यहां पे फाइंड आउट करनी है। विड्थ ऑफ रिवर कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पे कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब से पहला बात है, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, विड्थ ऑफ रिवर। तो विड्थ ऑफ रिवर मेरा 30 है, विड्थ ऑफ रिवर मेरा कितना है, 30 है। अब वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल वाला। इट मींस वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का वर्टिकल कंपोनेंट VSR cos थीटा। इट मींस यहाँ पे मेरा cos 37 डिग्री हो जाएगा। तो 30/10 इंटू cos 37 का वैल्यू तो पता हो, 4/5 है ना, 5 टू जा 10 है ना, तो 30/8। तो मेरा फाइनली टाइम कितना आ रहा है, 15 है ना, 15 यहाँ पे चेक कर ले, cos 37 है ना, cos 37 कितना होता है, 4/5 है ना, 10 दे रखा है यहाँ पे। और विड्थ ऑफ रिवर कितना है, 30 किलोमीटर। तो मेरा कितना हो जा रहा है, 15/4 आवर्स है ना। ये कितना हो जा रहा है, टाइम मेरा 15/4 आवर्स। मतलब रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 15/4 आवर्स। अब नेक्स्ट चीज आता है, ड्रिफ्ट क्या होगा। ड्रिफ्ट के लिए हम लोगों को क्या जानना होता है, इसका रिवर का वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के कंपोनेंट को देखना होता है कि कितना आता है उसका नेट, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, उसको यहां पे चेक करना है। तो VSR साइन थीटा, इट मीन साइन 37 कितना आ रहा है मेरा, 10/3/5, 5 टू जा इट मीन 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ रिवर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इसका ये है। तो नेट स्पीड क्या आ रहा है, तो नेट स्पीड जो आ रहा है मेरा 6 - 3 इट मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर। अब 3 किलोमीटर पर आवर किधर नेट स्पीड आ रहा है, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स ड्रिफ्ट जो करेगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट करेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। अब कितना किलोमीटर ड्रिफ्ट करेगा, है ना, कितना किलोमीटर ड्रिफ्ट करेगा, इसको यहां पे देख लेते। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरा कितना आया 3 और टाइम मेरा कितना आया 15/4, है ना, 15/4। तो कितना हो जाएगा मेरा फाइनली 45/4 किलोमीटर। ये क्या कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। अब आ रहा है एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, है ना, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा। अब ये पार्ट पता है, ये पार्ट पता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक्चुअल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट, है ना, 45/4 स्क्वायर अब प्लस ड्रिफ्ट आ गया मेरा 45/4 और प्लस विड्थ ऑफ रिवर जो मेरा है 30 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक्चुअल डिस्टेंस को आप पा सकते हो, है ना। एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, 45/4 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये आएगा एक्चुअल डिस्टेंस जो कि कवर करेगा स्विमर, है ना। तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स था, है ना। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना, वीडियो में बने रहें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के रिवर स्विमर प्रॉब्लम।